अध्याय 15। श्री भगवान बोले, अश्वत्थ नाम वृक्ष जिसे अव्यय बताया जाता है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, वेद छंद जिसके पत्ते हैं, जो उसे जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। उस वृक्ष के गुणों और विषयों द्वारा सींची शाखाएं नीचे ऊपर हर ओर फैली हुई हैं। उसकी जड़ें भी मनुष्य के कर्मों द्वारा मनुष्य को हर ओर से बांधे नीचे ऊपर बढ़ी हुई हैं। ना इसका वास्तविक रूप दिखता है, ना इसका अंत और ना ही इसका आदि, ना ही इसका मूल स्थान है। इस अश्वत्थ नामक वृक्ष की बहुत दृढ़ शाखाओं को असंग रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर उसके बाद परम पद की खोज करनी चाहिए। जिस मार्ग पर चले जाने के बाद मनुष्य फिर लौटकर नहीं आता, उसे आदि पुरुष की शरण में चले जाना चाहिए, जिनसे यह पुरातन वृक्ष रूपी संसार उत्पन्न हुआ है। मान और मोह से मुक्त, संग रूपी दोष पर जीत प्राप्त किए, नित्य अध्यात्म में लगे, कामनाओं को शांत किए, सुख दुख जिसे कहा जाता है, उस द्वंद से मुक्त हुए ऐसे मूर्खताहीन महात्मा जन उस पर परम अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। न उस पद को सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र और न अग्नि। जहाँ पहुँचने पर वे पुनः वापस नहीं आते, वही मेरा परम धर्म है। श्री भगवान बोले, मेरा ही सनातन अंश इस जीव लोक में जीव रूप धारण कर मन सहित 6 इंद्रियों को जो प्रकृति में स्थित है आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध को ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार आत्मा इन इंद्रियों को ग्रहण कर जिस भी शरीर को प्राप्त करता है वह ले जाता है। शरीर में स्थित हो वह सुनने की शक्ति, आंखें, छूना, स्वाद, सूंघने की शक्ति तथा मन द्वारा इन सभी के विषयों का सेवन करता है। शरीर को त्यागते हुए या उसमें स्थित रहते हुए, गुणों को भोगते हुए जो विमूढ़ है वह उसी को नहीं देख पाते हैं, परंतु जिसके पास ज्ञान चक्षु है अर्थात जो ज्ञान से युक्त है वह उसे देख पाते हैं। साधना युक्त योगी इसे स्वयं में अवस्थित देखते हैं, परंतु साधना करते हुए ये अकृत जन जिनका चित्त अभी ज्ञान युक्त नहीं है इसे नहीं देख पाते हैं। जो तेज सूर्य से आकर इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, जो तेज चंद्र और अग्नि में है, उन सभी को तुम मेरा ही जानो। मैं ही सभी प्राणियों में प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता हूँ। मैं ही रश्मि चंद्र बनकर सभी औषधियाँ उत्पन्न करता हूँ। मैं ही प्राणियों की देह में स्थित हो प्राण और अपान वायु द्वारा चारों प्रकार के खानों को पचाता हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान होते हैं, वही वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का सार हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। श्री भगवान बोले, इस संसार में 2 प्रकार की पुरुष संज्ञाएं हैं, क्षर और अक्षर। इन दोनों प्रकारों में सभी जीव क्षर हैं और उन देहों में विराजमान आत्मा को अक्षर कहा जाता है। परंतु इनसे अतिरिक्त एक अन्य उत्तम पुरुष और भी है जिन्हें परमात्मा कहकर पुकारा जाता है। वह विकारहीन अव्यय ईश्वर इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि मैं क्षर से ऊपर हूँ तथा अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए मुझे इस संसार में पुरुषोत्तम नाम के से जाना जाता है। जो अंधकार से परे मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानता है, वही ही ये सब कुछ जानता है और संपूर्ण भावना से हर प्रकार मुझे भजता है। हे भारत, हे अनक, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस गृह शास्त्र को सुनाया। इसे जान लेने पर मनुष्य बुद्धिमान और कृतज्ञ हो जाता है।